हाँ जी, तो इसमें हम अपना डेटा जीआईएस का ये जो प्रोसेस ऑफ द क्लासिफिकेशन है इसको देख लेते हैं। देखो, इस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, एक आध क्वेश्चन तो बन सकता है, मतलब है इसमें कुछ पोटेंशियल क्वेश्चंस के लायक मटेरियल। तो नेट देखो, आपका प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला होता है आपका फोर या फिर क्रॉस मेथड। फोर या फिर क्रॉस मेथड जो है वो बेसिकली काउंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये फोर एंड क्रॉस मेथड को यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले, मतलब ये पोटेंशियल है कि फोर एंड क्रॉस मेथड आपसे पूछ सकता है कि इस मेथड को और क्या बोलते हैं। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द टेली मेथड। ठीक है, इसको टेली मेथड भी बोला जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टेली मेथड। फिर आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आप सिंपल तरीके से कर सकते हो या आप क्यूमुलेटिव तरीके से कर सकते हो। तो सिंपल तरीका भी आपका दो टाइप्स में डिवाइड है, एक आपका एक्सक्लूसिव है और दूसरा आपका है इंक्लूसिव। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आपका एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, एंड देन यू हैव द ओगिव। ओगिव की भी टू टाइप्स हैं, लेस देन मेथड है, देन मोर देन मेथड है। तो हम पहले जो सिंपल देखते हैं, सिंपल में वी हैव द एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव। अब एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव जो है, इसका एग्जैक्टली मतलब क्या है? देखो, अब जो आपका एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव का मतलब क्या है कि दे आर एक्सक्लूडिंग समथिंग। सो व्हाट दे आर एक्सक्लूडिंग, देखो जैसे आपका एक लिमिट है, सपोज दिस इज द 20 to 30 वाला एक ग्रुप है, दिस इज द ग्रुप 1। ठीक है, अब इसमें जो मैक्सिमम लिमिट है वो कितनी है? द मैक्सिमम लिमिट इज 30। अब आपका जो दूसरा ग्रुप है जो आपका स्टार्ट हो रहा है 30 से 40, ठीक है, अब इसमें जो मिनिमम लिमिट है, मिनिमम लिमिट क्या है? इट इज ऑल्सो 30। तो अब हमारे पास मैक्सिमम यहाँ पर 30 है और मिनिमम यहाँ पर 30 है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से सिर्फ एक ही लिमिट को लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसमें कौन सी लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं? सो हम यहाँ पर जो अपर लिमिट है, ठीक है, जो अपर लिमिट है, मतलब उस वाले ग्रुप की उस वाले जो ग्रुप है उसकी अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर देते हैं। मतलब यहाँ पर दो हैं, सो यहाँ पर 20 से जो 30 है, 30 वाले की जो अपर लिमिट है वो क्या है? 30। तो हम इस 30 को एक्सक्लूड कर देंगे। बाकी जो ग्रुप 2 है इसमें मिनिमम लिमिट क्या है? इट इज़ 30। तो हम ये जो मिनिमम वाली है उसको ले लेंगे। देखो, होता ये है कि डबल डबल काउंट होगा ये 30। ठीक है, दिस इज द 30। एक जगह ये मिनिमम, एक जगह ये मिनिमम है और एक जगह ये मैक्सिमम है, तो दोनों में से कोई एक ले लेंगे। तो हम क्या लेंगे, जिस ग्रुप में ये मैक्सिमम लिमिट है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, और जिस ग्रुप में ये मिनिमम लिमिट है उसको हम ले लेंगे। ठीक है, सो दिस इज द थिंग कि भाई इट एक्सक्लूड्स द अपर लिमिट। ठीक है, मतलब ये जो अपर लिमिट है उसको एक्सक्लूड कर देता है। याद रखना है, एक्सक्लूड एक्सक्लूसिव में व्हाट दे आर एक्सक्लूजिंग, व्हाट दे आर एक्सक्लूडिंग, ये अपर लिमिट को एक्सक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, अब इंक्लूसिव, इंक्लूसिव में क्या होता है? इंक्लूसिव का मतलब है एकदम मतलब इंक्लूड करना। तो ये क्या करता है, जो इंक्लूसिव वाला है वो अपर लिमिट भी इंक्लूड कर लेता है, प्लस जो लोअर लिमिट है उसको भी इंक्लूड कर लेता है। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द इंक्लूसिव। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन क्या होता है? देखो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ये होता है जब आपको मोर देन टू फ्रीक्वेंसी टू फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करना है। ठीक है, दो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को कंपेयर करने के लिए हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। पॉलीगॉन का मतलब क्या? दो या फिर उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज को एक साथ प्लॉट करना। देन यू हैव द ओगिव। अब ओगिव ग्राफ जो है वो बेसिकली हम क्यूमुलेटिव, जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसको प्लॉट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दिस इज द ओगिव। अब ओगिव होता है लेस देन मेथड और दूसरा है मोर देन मेथड। अब ये जो लेस देन मेथड है, देखो लेस देन मेथड आपका जो लेस देन होता है, लेस देन कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो, लेस देन मेथड आपका इट स्टार्ट्स विद द अपर लिमिट। ये जो है वो अपर लिमिट से स्टार्ट होता है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू, देखो लेस है तो अपर से स्टार्ट होगा, और मोर देन मेथड है तो इट स्टार्ट्स विद द लोअर लिमिट। ये क्या होता है? लोअर लिमिट से ये जो है वो स्टार्ट होता है। सो दैट इज द थिंग कि भाई आपका जो है दिस इज योर लेस देन मेथड। ठीक है, ये आपका लेस देन मेथड है, और ये है आपका दिस इज योर मोर देन मेथड। तो ये अपर लिमिट से स्टार्ट होता है, तो इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, दिस इज द लेस देन मेथड, सो इट स्टार्ट्स विद द अपर लिमिट। ओके, इट स्टार्ट्स विद द अपर लिमिट, starts with the okay more than method आपका, yes, जो आपका more than method है it starts with the lower limit of the class, and जो आपका ogive है it starts with the upper limit। so इसका ग्राफ जो है कुछ ऐसे बनता है like this। जो आपका less than method है और जो आपका more than method है, इसका आपका ग्राफ बनता है something like this। ठीक है, कुछ ऐसे इसका ग्राफ बनता है। तो आपको ग्राफ देके भी पूछ सकते हैं कि भाई ये लेस देन है या फिर मोर देन है। और एक और बनता है
कि आप इन दोनों को प्लॉट कर दो, तो समझो आपने ये लेस देन, आपने ये मोर देन कर दिया है, एंड देन ये आप कर दो यहाँ पर लेस देन, ठीक है। तो दिस इज योर डबल, दोनों को एक साथ कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। फिर अब हम थोड़े से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देख लेते हैं, ठीक है। एक हमारा क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द मेजरमेंट इज कॉल्ड। अब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स बोल रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स विच रिप्रेजेंट्स द मेजरमेंट, मतलब जो मेजरमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स का यूज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्या उसको डिजिट बोलोगे? देखो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स है तो एक डिजिट तो नहीं ही बोलोगे, ठीक है, डिजिट तो नहीं ही बोलोगे। तो क्या बोलोगे आप? नंबर बोल सकते हो क्या? नहीं। कैरेक्टर बोल सकते हो क्या? नहीं। इसको बोलोगे आप डेटा। फिर अ सिंगल डेटम इन अ सिंगल मेजरमेंट। अब जो सिंगल डेटम होता है, देखो आपका कोई भी सिंगल डेटम है, सपोज आपने सिर्फ और सिर्फ हाइट मेजर करी है एक कॉलम में, तो ये सिंगल डेटम कहाँ, ये सिंगल डेटम आप कहाँ से लेते हो? रियल वर्ल्ड में। अब आपके ये जो हाइट्स हैं, हाइट्स के डिफरेंट ग्रुप बन गए, मान लो 1 2 3 ग्रुप बन गए, तो इनका जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाएगा आपका डेटा, ठीक है। तो आपका जो सिंगल है, सिंगल डेटम क्या कहलाता है? जो आपका सिंगल डेटम है वो आप कहाँ से लेते हो? वो लेते हो आप रियल वर्ल्ड से, ठीक है, रियल वर्ल्ड से। फिर आपका जो टेली मार्क है, ग्रुपिंग बाय 4 एंड क्रॉसिंग द फिफ्थ इज कॉल्ड, मतलब ये जो टेली ग्रुप है, आप 4 का ग्रुप बनाते हो, एक ऐसे 4 का ग्रुप बनाते हो और जो फिफ्थ है उसको क्रॉस कर देते हो, तो उसको क्या बोलते हैं? इसको अब बोलते हैं दिस इज दिस इज कॉल्ड एज द, एक मिनट, इसको टेली मार्किंग बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द, एक मिनट, लेट मी सर्च हेयर। ओके, सो थोड़ा सा लेट मी, ओके इसको फोर एंड क्रॉस मेथड बोलते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज द फोर एंड क्रॉस मेथड। अच्छा ये भी देखो यहाँ पर कि यहाँ पर टेली मार्किंग मेथड भी लिखा है, बट इसको टेली मार्किंग नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर एंड क्रॉस, क्योंकि ये 4 का ग्रुप है और जो फिफ्थ है उसको क्रॉस कर दे रहे हैं, ठीक है। इस ये जो है ये टेली मार्क ग्रुप होते हैं। तो टेली मार्क कितना होता है? 4 का टेली मार्क होता है। टेली मार्किंग मेथड नहीं बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर आपका जो ओगेव ग्राफ है वो हम यूज करते हैं, जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना उसको प्लॉट करने के लिए इसका यूज करते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जिसमें दोनों एंड्स ऑफ द ग्रुप को इंक्लूड किया जाता है। तो हमने देखा, तो जब हम बोथ एंड्स को इंक्लूड कर लेते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द इंक्लूसिव मेथड, ठीक है। तो इससे हमने ये अपना जो GIS वाला क्लासिफिकेशन है वो कर लिया है पूरा, ठीक है, ये GIS वाला।